बारिश बहुत तेज थी। बेरहम ठंडी हवा रामू की झोपड़ी के आर पार हो रही थी। झोपड़ी की टपकती छत के नीचे सरिता ने दिया जलाया तो दिए की लौ कांप गई, जैसे दिए की लौ को भी डर है कि आज हवा ज्यादा तेज है। बाहर भूख से तड़पती ठंड की रात थी और भीतर खाली बर्तन। रामू दिन भर सेठ हरनाम के गोदाम में बोझ उठाता था। मजदूरी वही रहती, पर ताने रोज नए नए मिलते। शाम का समय सूरज आसमान की गोद में छिप रहा था। आज रोटी नहीं बनेगी क्या? सरिता ने पूछा। रामू ने दर्द भरी असहाय आंखें चुराते हुए कहा, कल सरिता, सेठ ने आज मजदूरी न दी, कहा आज का काम पूरा नहीं हुआ। सेठ जग्गू बहुत ही निर्दयी था। जरा सा भी काम में देर या कमी रह जाती तो मजदूरों को कभी गालियां, कभी धक्का, कभी मजदूरी काट लेने की धमकी। रामू की चुप्पी देखकर यही लगता, गरीबी आवाज नहीं देती, बस सहना सिखाती है। सरिता के पास धैर्य रखने के सिवा कोई चारा न था। वो जग्गू सेठ के घर सुबह शाम बर्तन धुलती, फिर भी 2 वक्त की रोटी पूरी खाने को नहीं जुटा पाती। रातों को भूख गरीबी से परेशान रामू सरिता एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करके मन बहलाते ताकि भूख सो जाए। एक दिन सेठ ने हद ही पार कर दी। रामू, आज रात तक गोदाम खाली नहीं हुआ तो कल मत आना। रामू को अपमानित करते हुए सेठ चला जाता है। सरिता वहीं पास खड़ी थी, नजरें झुकी, पर पति की बेइज्जती से दिल फटा जा रहा था। दोनों शाम को घर लौटते हैं, हाथ कांप रहे थे। सरिता, आज तो भूखे ही रहना है, लेकिन कल भी काम न मिला तो? सरिता ने उसकी बात काट दी। मैं हूं ना। सुबह दोनों साथ में सेठ के यहाँ काम के लिए निकलते हैं। दिन भर दोनों काम करते हैं, लेकिन जब काम के बाद सेठ से मजदूरी मांगने गए दोनों तो जवाब में सेठ से हंसी तिरस्कार मिला। गरीबों की औकात ही यही है कि पैसा दिखा नहीं कि घर कंगाल हो गया। ये शब्द सरिता के भीतर उतर गए, पर वो कर ही क्या सकती थी। रोज की तरह दोनों खाली हाथ घर आए। 2 दिन हो गया था दोनों को खाना खाए। गरीबी की तंगी से परेशान रामू को रात में तेज बुखार चढ़ गया। जेब में दवा के पैसे न थे, फिर भी सरिता ने अपने कंगन गिरवी रखने की सोची, पर रात की वजह से दुकान बंद थी। रात ने अपनी ठंडी हवा और गहरी कर ली। भोर हुआ, सब जगे, पर रामू की सांसें थम गईं, जैसे उसकी थकान ने आखिरी दीदार मांग लिया हो। सरिता की चीख नहीं निकली, उसके आंसू भी जैसे सेठ के कर्ज में बिके थे, जो वो बिना सेठ की मर्जी के गिरा ना सकती थी। गांव जमा हुआ। सेठ जग्गू को रामू के मरने की खबर मिलती है, लेकिन चेहरा पत्थर था और महल में आराम फरमाते हुए कहता है, अच्छा हुआ मर गया। उसकी पत्नी को अब 2 वक्त की रोटी के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। अमीरों की सोच इससे ज्यादा हो भी क्या सकती थी। उन्हें क्या ही एहसास होगा कि एक गरीब पारिवारिक जीवन में हमसफर साथ ना हो तो मिली हुई 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता है। सरिता ने रामू के चेहरे को देखा, वही चेहरा जो कल तक सरिता कल रोटी खाएंगे कह रहा था, आज शांत लेटा हुआ है। उसे आज अपनी सरिता की रोटी से कोई मतलब ना था। सरिता ने रोते हुए धीमे से कहा, मुझे रोटी चाहिए थी और आपने तो कहीं का न छोड़ा मुझे। उस दिन सरिता पूरी तरह टूट चुकी थी। लोग रामू को दफनाने की तैयारी करते हैं। रामू का शव लाने के लिए झोपड़ी में जाते हैं, पर पूरा गांव हिल जाता है। जब लोग सरिता को उठाने झोपड़ी में पहुंचे तो वो हिली नहीं। रामू की ठंडी हथेलियों को उसने ऐसे थाम रखा था, जैसे अगर छोड़ा तो फिर दुनिया में कुछ भी उसका ना रहेगा। किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, पर सरिता अब किसी आवाज की मोहताज नहीं थी। उसके होठों पर एक आखिरी फुसफुसाहट ठहरी थी, अब रोटी की भूख नहीं है रामू, अब तो बस साथ चाहिए था, और वो मुझे मिल गया। गरीबी ने उससे सब कुछ छीना, हंसी, उम्मीद, घर, पर अंत में वो उसका अकेलापन नहीं छीन पाई। 2 जिस्म, एक चादर, एक ही सांस में सिमटी 2 तकदीरें, और झोपड़ी के उस सन्नाटे में भूख हार गई थी, क्योंकि अब दर्द भी सो चुका था। गांव ने पहली बार समझा कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी से ज्यादा जरूरी किसी का साथ होता है।